हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वाड इक्वेशन का क्लास 10th का इक्वेशन 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो कैमल देखे गए हैं बहुत सारे फॉरेस्ट में, तो कितने देखे गए हैं? 1/4 देखे गए हैं। अगर हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे पास x हैं, तो x का 1/4 अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा? x/4, तो वो देखे गए हैं जंगल में। फिर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, तो स्क्वायर रूट मीन्स रूट x, तो उसका ट्वाइस। ठीक है, वो देखे गए हैं माउंटेन्स में, और रिमेनिंग 15 जो देखे गए हैं वो बैंक ऑफ द रिवर में। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, Where is my pen? Yes. देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैमल्स लेट कर लीजिए। लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स px। उसके बाद बोला गया है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में है 1/4, x का 1/4 फॉरेस्ट में है। उसके बाद जो माउंटेन में है, माउंटेन में है स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x। नेक्स्ट जो 15 बचे वो दिखे गए हैं रिवर साइड, बैंक ऑफ द रिवर 15। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थे? x थे, और उनको डिवाइडेशन कर दिया गया है। कुछ फॉरेस्ट में गए हैं, कुछ माउंटेन की तरफ गए हैं, कुछ रिवर की साइड गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स किसके इक्वल रख देंगे? फॉरेस्ट प्लस माउंटेन की तरफ जो गए हैं और जो रिवर की साइड गए हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम इधर ले लेते हैं, x/4 2√x + 15। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे तो 3x/4 आ जाएगा, 2√x + 15। नेक्स्ट 4 का 4 इधर ले जाते हैं, तो 3x = 4 2 = 8√x, और 15 4 = 60। ठीक है, अभी √x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं √x को कुछ लेट कर लूँ, यहाँ पे लेट √x को मैं कुछ y लेट कर लूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? y⁴। स्क्वायर रूट था, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये निकली। तो x को हम y⁴ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे इक्वेशन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3y⁴। √x को हमने क्या माना? y माना, और सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो माइनस का 8y - 60 = 0। आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। क्या है इक्वेशन? 3y⁴ 3y⁴ - 8y - 60 = 0। चलिए, a क्या है? 3, b है -8, c है -60। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? -b ±√b² - 4ac/2। ओके, नेक्स्ट -b, तो 8 + -b², 8 8 = 64 -4ac। c भी नेगेटिव है, तो जब c नेगेटिव लगेगा पॉजिटिव हो जाएगा। 4ac कितना हो जाएगा? 8 3 जा 6 3 जा 18, और ये कितना हो जाएगा? 720। आई होप, है ना, क्योंकि 4ac होगा, 4 3 जा 12, 12 और इंटू 6 कितना करेंगे? तो इतना। ठीक है, 4ac/2a, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 ± कर लो एडिशन, तो ये जो कितना हो जाएगा? 784/6। अब 784 का रूट, फिर से वही ट्राइफैक्टराइजेशन करेंगे दोबारा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 7 का पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 28 का बन गया। 8 ± ये हो जाएगा 28/6। तो 8 + 28/6 एक हो जाएगा 8 - 28/6। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, तो इसको तो छोड़ दो, ये तो क्या कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। इसको सॉल्व कर लो, कितना बैठा? 36 बैठेगा। ठीक है, 36 काटेंगे तो 6 बैठा। अब 6 बैठा तो अब निकाल लो, तो फॉरेस्ट में 6/4 चले जाएंगे, ये 2√6 माउंटेन में चले जाएंगे, और 15 तो रिवर की तरफ थे ही। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ कैमल्स बताने थे। वैसे भी टोटल नंबर ऑफ कैमल्स x थे, तो x की वैल्यू मतलब कितनी आ गई? 6 आ गई। तो 6 कैमल्स थे, इसका मतलब 6 कैमल्स में से इस तरीके से डिवाइडेशन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।